Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hasanada from mathemaths.com. Let's start with question number 2 of exercise number 6.1. The statement of this question is find the HCF mean highest common factor of the following expression by factorization method. यानी यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, इनको हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। तो देखें, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह से किया था कि हमने इसके अंदर जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होता है उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको भी हम फैक्टराइज करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन में कुछ इस तरह से होगा जैसा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे कुछ सिलसिला इस तरह से होगा। मैं इसे जरा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये 1 यहाँ है, 6 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे 6 आ गया। अब 6 के हमने फैक्टर्स बनाए। एक हमारे पास आ जाएगा जी 1 इंटू 6 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस 5x चाहिए। सो इसके लिए हम यहाँ पे 2 और 3 वाला पेयर जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x और साथ में यहाँ पे 6 इसी तरह से आ जाएगा। अब देखें हम यहाँ पे इन दोनों में से x को कॉमन ले सकते हैं। सो हमने यहाँ पे x को कॉमन ले लिया, ये तो हमारे पास यहाँ पे x प्लस 2 आ गया। और इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे ये भी हमारे पास x प्लस 2 आ गया। अब देखें यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है। सो इन दोनों में से हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखें जब x प्लस 2 को कॉमन लेंगे यानी इतने पोर्शन में से एक यहाँ से और यहाँ से x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे खाली x रह जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 रह जाएगा। सो ये हमारे पास आफ्टर फैक्टराइजेशन ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। सो ये हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। तो पहले फैक्टर को तो हमने यहाँ पे इस तरह से फैक्टराइज कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब इसकी फैक्टराइजेशन भी बिल्कुल इसी तरह से होगी जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में की है। यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो इस 1 को यहाँ पे हम 12 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हम 12 के पेयर बनाते हैं तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी ये दूसरा पेयर इसका 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब देखें इनमें से हमने वो पेयर सिलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास यानी सेंट्रल 4 आ जाए। तो इसका ये मतलब है, देखें अगर हम 12 में से 1 को माइनस करते हैं या 12 में 1 प्लस करते हैं तो ये किसी सूरत 4 नहीं आता। 3 में 4 ऐड कर दें या 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो किसी सूरत 4 नहीं आता। तो इसका मतलब है कि ये पेयर वुड बी द बेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 4 आ जाता है। तो बिल्कुल इसी पेयर को हमने यहाँ पे लिया, ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर। तो हम ये 4x को फिर स्प्लिट अप कर लेते हैं 6 यानी माइनस 6 प्लस 2। तो ये माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह से करना है कि यहाँ पे हम इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में से हमने x को कॉमन लिया, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 6 रह जाएगा। सो ये x माइनस 6 आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों फैक्टर्स 2 पे डिविजिबल हैं। तो 2 को कॉमन लिया, ये हमारे पास x यहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे x माइनस 6 इधर भी है, x माइनस 6 इधर भी है। सो इन दोनों में से हम x माइनस 6 को कॉमन ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 रह जाएगा और यहाँ पे x माइनस 6 रह जाएगा। तो अभी हमने इस तरह से किया कि इन दोनों जो पॉलिनोमियल्स हमारे पास गिवन थी इन दोनों को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि इनमें देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 6 है, यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 3 है। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है। इसका मतलब है कि दोनों में x प्लस 2 कॉमन है और दोनों में x प्लस 2 कॉमन होने की वजह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे पास है ये x प्लस 2 ही आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसी को फाइंड आउट करना था।
तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेट्स.com।